नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष ऑनर्स और तृतीय वर्ष कला, और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक भारत का इतिहास। और हम गांधी युद्ध की बात कर रहे थे, और गांधी युग में हमने धीरे धीरे बात की थी कि पहले असहयोग आंदोलन के बारे में बात की थी, फिर 1930 से 1930 की घटनाओं के बारे में बात की थी, और अब हम 1930 के बाद जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बारे में हम विशेषतः बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति थी। अब जो जनवरी 1931 को गांधी जी कांग्रेस के प्रमुख नेता बिना शर्त किए रिहा कर देते हैं। आंदोलन चल रहा है, उनको रिहा किया गया। फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, और इसके परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 1930 को एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद में जब कभी भी प्रशासनिक बात आई तो फिर हम सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गए, और इसलिए हमारा जो वायसराय था, गवर्नर जनरल थे, वो वायसराय के नाम से जाने लगे। अब गांधी इरविन समझौतों की मुख्य बातें क्या क्या थी, और फिर सविनय के आंदोलन का मूल्यांकन और उस पर सरकारी नीति क्या थी और उस पर प्रभाव क्या थे, उसके बारे में हम बात बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत आम जनता इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी थी, युवाएं बहुत जुड़ा था, जेल खाने जो है घर बन गए थे, ऐसा लिखा भी गया है। तो अब गांधी इरविन पैक्ट की सूक्ष्म बातों का हम एक बार से अध्ययन कर लेते हैं। पहली बात ये सामने आई थी कि जो हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक दंड भी दिए गए हैं, कि ये मान के कहा गया है कि आप हिंसा हैं उनको आप मुक्त कर दिया जाए। अपहरण की जो संपत्ति थी, जो उन्होंने जब्त की थी, कुर्की की थी, जो किसी मुचलके पे या जमानत पे नहीं कर रहे थे, उसको वापस लौटा दिया जाए। पहली बात, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, कुल लूटपाट के अतिरिक्त, लेकिन जो राजनीतिक रूप से द्वेषतापूर्ण उन्होंने बंदियाँ बनाए हैं, सजा दी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उसको मुक्त किया जाए। और जो संपत्ति कुर्की की है इनके दौरान, उनको किया जाए। और विभिन्न प्रकार के जो जुर्मानी वसूले का जो निकाला है नियम, कि आपने वहाँ नियम तोड़ा, यहाँ अनुशासन का नियम तोड़ा, यहाँ आपने कर्फ्यू तोड़ा, उसके बदले में जो आर्थिक दंड दिया गया है उन सबको माफ़ किया जाए। और फिर मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की जो की दुकानों के सम्मुख जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज्ञा दी जाए, क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। आपातकालीन अध्यादेश को जितने भी लिए गए हैं उनको वापस लिया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें किया था। और सबसे कि समुद्र तट की एक निश्चित सीमा से वेतन नमक तैयार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि ये तो प्राकृतिक उत्पादन है और इस प्राकृतिक उत्पादन पर भी कर लिया जाएगा। तो अब किंतु वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगे इनमें से अस्वीकार कर दी। देखिए, 7 मांगे थे: आपातकालीन अध्यादेश, अफीम, मदिरा इनकी दुकानों पे धरना, समुद्र तट पर नाव, और सरकारी सेवाओं से जो त्यागपत्र दिए गए थे उनको वापस सेवा में रखा जाए, विभिन्न प्रकार के करों को वो लिया जाए, संपत्ति कुर्की की थी उनको लिया जाए, राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए। ये 7 मांगे थे, उनमें से 2 मांगे उन्होंने ये कही कि पुलिस की जो 2 मांगे उससे कर दी। एक तो पुलिस व्यवस्था की जो जांच की जाए, लाठीचार्ज हुआ था उसकी जांच की मांग की थी, वो कर दिया है। भगत सिंह तथा अन्य साथियों को फांसी माफ़ कर दी जाए, ये 2 मांगे अस्वीकार कर दी गई। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि सविनय आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, और अगर आप हमारी मांगे मान ले लेते हो तो। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसी न भाग लेगी कि सम्मेलन में सार्वजनिक जो प्रश्न है, जो सार्वजनिक हितों के प्रश्न है, उस पर बहुत विशेष तरीके से महत्व डाला जाएगा और उनके बिंदुओं को देगा। और भारत एक उत्तरदायी शासन की ओर और भारतीयों के उत्तरदायी संरक्षण और भारतीयों के संरक्षण के मामले में यह भारतीयों के लाभ की दृष्टि में किया जाएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम मूल्यांकन करते हैं। क्या गांधी इरविन पैक्ट जो था समझौता अपने उद्देश्य से पीछे हट गया था? देखिए, यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आती है कि गांधी जी इरविन से बातचीत करने कैसे पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत ज़्यादा दमनात्मक स्थितियां होने लग गई थी, महिलाएं कूदी थी, तो परिवार की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति में जूझ रहा था। जहाँ विश्व आर्थिक मंदी से 1930 में जूझ रहा था, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। वायसराय व सत्याग्रह के विपरीत जन सामान्य को त्याग करने की क्षमता सीमित होती है। ये एक बहुत बड़ी है जो हमको इसको बात को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी जन आवश्यक के लिए आवश्यक है कि भी उसका कार्यकाल छोटा हो। जितना लंबा खींचेगा, हमारा धैर्य का बांध टूटता जाएगा या हमारे संयम टूटता जाएगा, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं। सिस्टम जो है, सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करती है, और सिस्टम के साथ में बहुत दीर्घ काल तक कभी भी कभी भी विरोध का भाव सफल के रूप में हुआ हो, ऐसा कम प्रतीत होता है।
1930 के पश्चात आंदोलन में जो एक तरीके से विरक्तता आई थी, या कहना चाहिए ना कि थिरकता आई, वो परिलक्षित होने लगे थे, धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। क्योंकि जो दांडी यात्रा थी उस तक तो आंदोलन बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा अवहेलनीय था। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दोनों की तुलना की जाए तो असहयोग आंदोलन को तो जनता से आप अस्वीकार कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दूसरी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो, और स्वदेशी वाला बिंदु इतना उग्र नहीं था, या स्वदेशी वाला बिंदु उग्र था, और उत्पादन की बात कर रहे थे, भोजन पदार्थों की बात की जा रही थी, सरकार की अवहेलना की बात की जा रही थी, और सरकारों में बहुत अधिक जेल भर दिया गया था, ये भी एक थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना, गांधी जी के कि नेपोलियन से पेरिस की ओर किए गए अभियान से, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने भी ये कहा था कि ये आंदोलन कुछ हद तक सफल है। तो इन बिंदुओं के आधार पर फिर आखिर में कराची अधिवेशन हुआ, और फिर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुँचे, ये एक बात आई। तो इसका प्रभाव निसंदेह जनता पर बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन गांधी विरोधी पैक्ट ने इसको थोड़ा सा विराम लगा भी दिया, ये भी हमको स्वीकारना पड़ेगा। पर तत्कालीन परिस्थितियों में गांधी जी का निर्णय अपने आप में बहुत था। धन्यवाद।